एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शिव द्विवेदी और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सिलेक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं वर्स्ट जनरेशन, अभी तक की सबसे खराब जनरेशन। एक ऐसी जनरेशन जिसका ना ही लाइफ में कोई पर्पस है और ना ही कोई उद्देश्य है। ये जनरेशन मीनिंगलेस है। इस जनरेशन के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ढेर सारी से फेस करना पड़ेगी, एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली पाया गया है। ये जनरेशन सबसे ज्यादा एंजाइटी, ओबेसिटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ इशू से सबसे ज्यादा ये जूझने वाली है। एक ऐसी जनरेशन जो अपने आगे चल के फ्यूचर में होम ओनरशिप को कभी भी अफोर्ड। I'm in Gen Z. What is the biggest mistake that somebody in Gen Z, a young person, could make financially? Not being educated. I got no education. Who needs it? Look at एक ऐसी जनरेशन जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और सारे के सारे मोरल्स वैल्यूज की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसी जनरेशन के बारे में जिस जनरेशन का नाम है जेन जी या जेन जेड जनरेशन। जेन जी या जेन जेड जनरेशन में वो सारे लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है और आज उनकी कुछ एज जो है 11 से लेकर 26 ईयर्स के अराउंड अप में होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात करें तो लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस जनरेशन में सबसे ज्यादा लैक ऑफ पर्पस पाया गया है। ये जो जनरेशन है पर्पसलेस जनरेशन है, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक पर्पस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पर्पस होता है वो हमारी लाइफ में ट्रूली मीनिंग्स देता है और साथ ही साथ में हमारे गोल को शेप करता है। कोई अपना पर्पस अपनी फैमिली को नीड्स को पूरा करने में, कोई अपना पर्पस धर्म में, कोई अपना पर्पस अपनी जॉब में या कोई अपना पर्पस अपने काम करने के तरीके में ढूंढ लेता है। लेकिन इस जनरेशन के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनरेशन जो है पर्पसलेस जनरेशन कहेंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये भी माना गया है एक जेंडर जनरेशन में आने वाला व्यक्ति डेली आवरली 4 to 6 आवर्स मोबाइल फोन का यूज करता है और उस मोबाइल फोन में जो है सबसे ज्यादा वो डिफरेंट टाइप के सोशल मीडियाज का यूज करता है। उन सोशल मीडियाज में वो एक ऐसी हाइप बना रखा है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल उसने अपनी लाइफ को बना रखा है जिसमें वो एक्सपेंसिव थिंग्स के बारे में, सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी और गन कल्चर जैसी चीजों को देखना ज्यादा पसंद करता है। उसको उसकी लाइफ में उसको ट्रूथ या ट्रुथ से कोई मतलब ही नहीं है। पहले के टाइम की अगर बात करें तो बच्चे आउटडोर गेम्स में ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आज के टाइम पीरियड में जो जेंडर जनरेशन है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर ही जूझी रहती है और कहीं ना कहीं इसका कारण है पर्पसलेस हो जाने का, वो है डिजिटल ओवरलोडिंग। तो हाँ, समझते हैं डिजिटल ओवरलोडिंग क्या है। तो देखिए, डिजिटल ओवरलोडिंग से आप ऐसे समझ सकते हैं जो जेंडर जनरेशन के लोग हैं वो अपने कोई भी क्वेश्चन को फटाक से गूगल करते हैं और गूगल करने पे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के कई सैकड़ों आंसर्स होते हैं, चाहे वो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग को लेके हो या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जहाँ पे आप उस चीज को गूगल करते हैं, गूगल करने सर्च करते हैं और उसमें तर्क कुतर्क करने लग जाते हैं और चाहे वो फ्यूचर प्लानिंग से ही आप रिलेट करके आप उसे देख सकते हैं। अगर फ्यूचर प्लानिंग में आप कोई गोल को भी डिसाइड करना चाहते हैं तो उसमें भी आप गूगल करेंगे कि हम किसमें ज्यादातर मनी कमा सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें गोल की, तो गोल कोई भी हो, आप जिसमें ज्यादातर मेहनत करेंगे उसी से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। जेंडर जनरेशन को ज्यादातर शॉर्ट व्यूज ज्यादा पसंद है कि शॉर्ट तरीके से हम कैसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि अगर प्रैक्टिकली देखें तो इम्पॉसिबल सी दिखाई देती है। साथ में हम ये भी बात करना चाहेंगे कि जो ये डिजिटल ओवरलोडिंग है इसमें एक जेंडर जनरेशन वाला व्यक्ति आराम से फंस जाता है। जब वो कोई भी चीज को गूगल करता है उसमें कई ढेर सारे आंसर आते हैं और कई ढेर सारे आपके फ्यूचर ऑप्शन आएंगे। उसको हर एक ऑप्शन सही लगने लगता है जिसकी वजह से वो अपने आप को डायरेक्शन लेस फील करता है और यही कारण है कि जेंडर जनरेशन जो है पर्पसलेस जनरेशन हो जाती है। साथ में एक स्टडी के अकॉर्डिंगली ये भी पाया गया कि जो जेंडर जनरेशन है वो कभी भी होम ओनरशिप को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। कई ढेर सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जेंडर जनरेशन सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही अपनी एक्सपेंसिव और एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहती है, लग्जरी लाइफ स्टाइल को अफोर्ड करने के सपने देखती है, लेकिन बशर्ते अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो उसके लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहती है। उसको कॉलेज, स्कूल और हर एक ऐसी चीज, जैसे कॉलेज में आप 4 to 6 आवर्स तक आप स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, वो उसको इरिलेवेंट लगता है। और ये सारी चीज जो इरिलेवेंट का काम करने वाले लोग हैं वो है कुछ कंपनीज, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे मार्केटिंग ऐप जो इसी जेंडर जनरेशन को गुमराह करते हैं। इस जनरेशन के लोग क्या करते हैं, इसमें आराम से ट्रैप हो जाते हैं और अपना जो है एक ऐसा डेटा जो कि पर्सनल डेटा है वो शेयर कर देते हैं, जिसके वजह से वो आराम से उसका यूज करके उस जेंडर जनरेशन को जो है अपना शिकार बना लेते हैं और उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं, क्योंकि वो उतनी ज्यादा हाइप बना देते हैं उन एप्स के थ्रू पर और उसकी थिंकिंग पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं
कि जब वो उस कोर्स को करके निकलेगा, जिस कोर्स को उसने खरीदा है, उसके बाद में उसकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल पर एक अलग ही असर देखने को मिलता है, और जो कि प्रैक्टिकली वे पर नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ये हाइप बना देते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल कनेक्टिविटी को बेहतर और अच्छा रखने के लिए, हमें इसका वातावरण भी अच्छा रखना चाहिए सोशल कनेक्टिविटी के साथ में। लेकिन यंगर जनरेशन में अगर ज्यादातर हम लोग देखें तो इस सोशल कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक वेब सीरीज आती है या कोई भी एक नाटक आ गया या कोई भी आप एक ऐसी मूवी ले लीजिए, तो उसका कई दिनों तक, कई महीनों तक लगातार बाइकआउट देखने को मिलता है, उसके बारे में चर्चाएं चलती है, उसके बारे में डिबेट होती है। तो इन सारी चीजों में यंगर जनरेशन अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करती है, जो कि एक तरीके से टाइम की बर्बादी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हमारे मनोरंजन के लिए है, और सिनेमा की भी एक कहीं ना कहीं तरीके से देखा जाए तो एक ड्यूटी बनती है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, उस एक ऐसा कंटेंट जो सोशल व्यू पर हमारे लिए और सबके लिए एक अच्छा असर डाले, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आजकल के टाइम पर, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई भी वेब सीरीज बनाने वाली कोई भी कंपनी, ये सारे के सारा सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी और गन कल्चर को बढ़ावा दे रही है लगातार, जिसकी वजह से यंगर जनरेशन का माइंडसेट भी अलग होता जा रहा है। यंगर जनरेशन को स्पिरिचुअलिटी पर भी काफी भरोसा कम हो गया, ये अपने मोरल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं कि यंगर जनरेशन जो है रिलेशनशिप के लिए भी काफी सीरियस नहीं होते हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप फिजिकल नीड्स को सिर्फ और सिर्फ पूरा करना होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो रिलेशनशिप का मतलब एक ट्रू मीनिंग लाइफ को प्रोवाइड करना, एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है। इसीलिए डाइवोर्स रेट भी बढ़ता जा रहा है, रिसर्च के अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे की जो आने वाली जनरेशन है, हमें उसे अच्छा रखना है, और उसे अच्छा रखने की ड्यूटी हम सभी की है। तो क्यों ना सोशल मीडिया का एक अच्छा और बेहतरीन तरीके से हम लोग यूज करें, जिसकी वजह से आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा बने। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटी सी वीडियो थी, और कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि यंगर जनरेशन सबसे ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट भी होती जा रही है, और ड्रग्स एडिक्ट होने के बाद में अगर आप भारत में देखें तो वो बच्चे ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट हैं जिनकी एज 20 साल से नीचे है। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली पाया गया है। वहीं अगर हम लोग यूएसए में ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो हर जगह ये डेटा हमें बढ़ता हुआ पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फिल्टर बबल में फंस जाती है। फिल्टर बबल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यंगर जनरेशन रील्स को स्क्रॉल करती है या कोई भी चीज को देखती है, जिसको भी वो सर्च करती है, वही चीज को बारंबार अपीयर होगी, चाहे वो कोई ऐप में हो या फिर कोई भी सोशल साइट्स पर, वही चीज को लगातार अपीयर होगी, और इस तरीके से वो उस फिल्टर बबल में फंस जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं फिल्टर बबल, जिसमें आपको कोई चीज बारंबार अपीयर होती जाती है, जिस चीज को आप ज्यादा सर्च करते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों से क्या होता है, मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जनरेशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आगे हम इसी पे बात करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं जो यंगर जनरेशन है वो कहीं ना कहीं डिजिटल ओवरलोडिंग की वजह से अपना पर्पस को फाइंड आउट करने में काफी डायरेक्शन लेस फील करती है, और सबसे बेकार जनरेशन होती जा रही है। अगर बात की जाए तो यंगर जनरेशन एक तरीके से एक एडवांटेजेस फॉर्म इसका ये है कि ये थोड़ी मल्टीटास्किंग जरूर है। मल्टीटास्किंग से अगर बात करें तो इसके अंदर कई चीजों की जो है समझ तो है, लेकिन ये डायरेक्शन लेस हो जाने की वजह से उस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। तो आगे की आने वाली जनरेशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो क्यों ना इस जनरेशन को ही अच्छा बनाने के लिए हमें सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज करना चाहिए, और अपने बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आगे की जनरेशन अल्फा जनरेशन जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक और खराब होने वाली है। चलिए, तो आज की वीडियो पे इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लिंक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।